आप समस्त धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। मैं हूं सुनील बौद्ध और आप लोग देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल सुनील बौद्ध ऑफिशियल। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आज आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छा वीडियो पेश करने वाला हूँ। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, और ख़ास करके ओबीसी के लोग और ख़ास करके हमारे यादव समाज के लोग जो अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, उस बारे में आज आप लोगों को जानकारी मिलेगी। खास करके अभी कुछ समय पहले यूट्यूब पर बहुत ही बड़ा पंगा चल रहा था, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ खास बातचीत हमारे एक भीम मिशन के गायक राजकुमार यादव जी, जो कि पूर्वांचल में अपने जलवे बिखेर रहे हैं, और हमारे बड़े भाई भी हैं, बड़े भ्राता राजकुमार यादव जी के बीच कुछ बातचीतें हैं, आप लोगों को दर्शाने जा रहा हूं, तो गौर करके सुनिएगा और उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और कई लोगों ने हमसे कहा भी कि किसी पूर्वांचल के जो यदुवंशी प्रचारक हैं उनसे बातचीत करो और वीडियो बनाओ, तो मैंने तो बातचीत नहीं करी, एक हमारे भाई साहब हैं उन्होंने बातचीत करके वीडियो बनाया, और वो वीडियो आप लोगों के बीच दर्शाने जा रहा हूँ। उनकी बातें सुनिए और गौर करके देखिए कि वो हमारे समाज, हमारे पूरे SC ST OBC पूरा मूल निवासी समाज के बारे में क्या बताते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या बताते हैं, और जो लोग खुद को क्षत्रिय समझते हैं उनके बारे में क्या बताते हैं। गौर करके सुनिएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजकुमार यादव और मुबारकपुर विधानसभा मेरा आजमगढ़ जिला है। जी। क्या करते हैं आप? मैं तो बाबा साहब के और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को अपने गीत संगीत के माध्यम से आम जनमानस में फैलाने का प्रयास करता हूँ। गायकी के माध्यम से? जी। तो आपने काफ़ी इधर क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया होगा इधर? जी। पूर्वांचल में? मैं पूर्वांचल तो क्या, बिहार झारखंड तक जाता हूँ। तो इधर OBC वर्ग में असर पड़ता है इधर बाबा साहब का? मानते लोग बाबा साहब को? बाबा साहब को मानते तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मानते। अच्छा। हाँ, क्योंकि OBC के लोग जो है वो मूर्तियों के चक्कर में है, देवी देवताओं के चक्कर में। हाँ, वो ज्यादा, सबसे ज्यादा यहाँ इनको OBC समाज को ये मालूम है कि जो मूर्तियों में बैठे देवी देवता हैं उनके बल पर हमारा पूरा जीवन चल रहा है। बाबा साहब को जिस दिन OBC समाज बाबा साहब को समझ लेगा, बाबा साहब को पढ़ लेगा और जान जाएगा, उस दिन तो फिर OBC का अमन चैन हो जाएगा। तो जो आप जो है, आप एक यादव समाज से, यादव जाति से होकर के जी आप बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इधर देखा है, इधर इटावा मैनपुरी साइड में जो उधर पश्चिम की तरफ में, यहाँ के तो यादव हिंदूवादी कथा वैसे गाते हैं। तो मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध को मानता हूँ, और भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि इस देश में इंसान की कोई बिरादरी नहीं, और इस देश में जो 85 पिछड़े मूल निवासी SC ST OBC हैं, तो एक यादव की बात नहीं है, लगभग 6,500 जातियां इस देश में। लेकिन यादव समाज जो है ये एक ऐसा समाज है, सबसे ज्यादा पाखंड में ये है, और ब्राह्मणों ने इनको सदैव अपने करीब रखा है, क्योंकि यादवों के दिमाग में भूसा भरते रहिए ताकि ये न जग पाए, क्योंकि जिस दिन यादव जग गया उस दिन यहाँ से ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। तो ये वर्ण व्यवस्था क्या होती, समझाएंगे इसको? वर्ण व्यवस्था जो है? हाँ, वर्ण व्यवस्था जो वर्ण बनाए गए हैं, 4 वर्ण इन्होंने बनाया। जैसे अपने उस 4 वर्ण में ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, चौथे वर्ण में बाकी सभी लोग शूद्र हैं। तो जब इन्होंने, जहाँ तक मैंने इसमें अध्ययन किया, कि जब इन्होंने देखा कि हमने 4 वर्ण बना करके हम तो श्रेष्ठ बन गए, तो कुछ दिन तक इनकी श्रेष्ठता यहाँ चलती रही धर्म के नाम पर। अच्छा, एक बात बताइए जी, जैसे आप अपने को किस वर्ण मानते हैं? मैं तो शूद्र वर्ण में मानता हूँ। यादवों को?
हाँ। इधर के कुछ जो यादव है वो ये कहते हैं हम क्षत्रिय है, तो यही ना इस पे बीमारी क्या, है। क्या बताएंगे इस पे? मैं तो यही कहता हूँ कि जो अपने आप को छत्री कहता है तो ये बताए कि छत्री हो तो फिर शूद्रों की लाइन में क्यों खड़े हो? फिर तो उसमें आपको दूसरे वर्ण में रहना चाहिए ना, फिर आपको सवर्ण में होना चाहिए। और मैं खास तौर से यहाँ के यादवों को ये कहता हूँ, पूरे प्रदेश के यादवों को और देश के यादवों को, कि अगर आप अपने आप को छत्री समझते हो तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उसके बाद भी जब कुर्सी छोड़े तो उनकी कुर्सी पंचगव्य से धोआ करके उसको पवित्र किया गया। अगर यादव, प्रदेश का यादव अगर इस चीज को जानता है तो कम से कम यादव इसी चीज से समझ ले, यादव इसी से थोड़ा सा सीख ले कि हम क्षत्रिय नहीं है, शूद्र हैं। तो वो समझ नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? अज्ञानता है? क्या अज्ञानता है? अज्ञानता नहीं है, अज्ञानता तो वही है, ये मानसिक गुलाम है जी। तो इसके लिए जो है, जो आपके इधर तो ठीक है, यादव समाज लोग मानते हैं बाबा साहब को, या तो काफी नहीं, थोड़ा। कहाँ बाबा साहब को कौन नहीं मानता? क्या मोदी जी नहीं मानते हैं? जोगी जी नहीं मानते हैं? सभी लोग मानते हैं, लेकिन वो लोग बाबा साहब को मानते हैं जो बाबा साहब को वोट की मशीन समझते हैं। बाबा साहब को जानते हैं, मानते बहुत कम है। जानते तो यहाँ सभी लोग हैं। जब उनकी जरूरत पड़ती है, चाहे राजनीतिक मामला खड़ा होता है, वोट की आवश्यकता आती है, तो वहाँ बाबा साहब याद आ जाते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि इनको राजनेता बनने के लिए, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए इस हैसियत को किसने पैदा किया धरती पर? बाबा साहब नहीं होते तो आज भी यहाँ के यादव चरवा रहते, किसी नदी के किनारे बैठ करके गाय भैंस बकरी चराते। इनको शासन सत्ता नसीब नहीं होती, लेकिन ये जानते हैं इस चीज को कि बाबा साहब के हक, अधिकार, संघर्ष और बलिदान के बल पर ये अधिकार हमें मिला है। लेकिन वो शर्माते हैं कि बाबा साहब दलित समाज के थे, बाबा साहब महार समाज के थे। हम लोग बार बार बाबा साहब का नाम लेंगे तो हम, जो महापुरुष होता है वो किसी जाति का तो रहता किसी जाति का नहीं रहता है। मैं तो यही बात लोगों को बार बार कहता हूँ कि जो महापुरुष होता है वो समाज का होता है, वो समाज के लिए चलता है, और जो समाज के लिए चलता है वो समाज का आदर्श है, उससे पूरे समाज को आदर्श मानना चाहिए। तो ये बाबा साहब ने क्या बताया था? कुछ बताएंगे? आप तो गाते रहते हैं, विद्वान हैं, आप बड़े बाबा साहब तो बहुत कुछ बताए थे, लेकिन खास तौर से मैं OBC समाज के लिए ये बताना चाहूंगा कि बाबा साहब एक कहे थे कि अपने जीवन में 3-4 चीजों से बच जाना। देश की सत्ता, देश की सल्तनत आपके हाथ में होगी। फर्स्ट बात उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों से दूरी बना के रखना। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि देवी देवताओं का पूजा बंद करना, मंदिर में जाना बंद कर देना। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों को आंगन में बुलाना बंद कर देना। चौथी बात कहे थे कि ब्राह्मणों से संस्कार जब तक बंद नहीं करवाएंगे तब तक के आपके दिमाग को ऐसा चाट करके रखेंगे कि आप अपने बारे में सोच नहीं पाएंगे। ये 4 बात उनकी मुख्य बात थी। इन चारों बातों को लेकर के मैं चलता हूँ, और उसमें मैंने आगे पढ़ा पेरियार रामास्वामी नायकर को। उन्होंने कहा है कि इस देश में 33 करोड़ देवी देवता इस देश के पिछड़े मूल निवासियों को केवल गुलाम बनाने के लिए बनाए गए। बाकी इन देवी देवताओं में कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं है कि आपको कुछ बना दें या आपका कुछ बिगाड़ दें। अब तक के अनुभव में मैंने ये पाया है। तो बहुत बहुत साधुवाद राजकुमार यादव जी, आपने अच्छा संदेश दिया। और आप आगे क्या प्रयास करेंगे पूरे देश में इधर और OBC वर्ग को जगाने का, SC वर्ग को जगाने का? मैं देखिए, मैं अपने जीवन में ये संकल्प लिया हूँ कि जीवन की हर सांस मेरी बाबा साहब के लिए चलेगी, चाहे इसके लिए जो भी हद से मुझे गुजरना पड़े, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा बाबा साहब के विचारों के लिए सदैव चलूंगा, ये मेरा संकल्प है। जय भीम। तो सुन लिया आप लोगों ने। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने को जानो, अपने को पहचानो, उसके बाद में कोई बात बोलो। वेद शास्त्र ग्रंथ आपके नहीं हैं, ये आप पर मढ़े गए हैं, आप पर थोपे गए हैं। बाकी आगे मर्जी आपकी है। बहुत बहुत साधुवाद। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।